हेलो, आज हम भोजपुरी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, खासकर भोजपुरी फ़िल्म, उसके दर्शक, उसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है और उसके गाना के बारे में। तो सबसे पहले हम भोजपुरी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो भोजपुरी लैंग्वेज, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। और जो बिहार के और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो दिल्ली, एनसीआर, मुंबई वगैरह एंड बेंगलुरु, हैदराबाद में रहते हैं, उन्होंने भोजपुरी लैंग्वेज को थोड़ा सा फैलाने का काम किया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि भोजपुरी लैंग्वेज सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, प्यारा लगता है। वो बोलने की भी कोशिश करते हैं कि भाई मैं तो बोलना चाहता हूँ ये लैंग्वेज। लेकिन उनका सबसे बड़ा कंप्लेन होता है कि भोजपुरी का जो गाना है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही मतलब उसमें उनको लगता है कि ये मतलब अश्लील है, अश्लील चीज़ का प्रस्तुत किया जाता है गाना के द्वारा। तो वहाँ पर मुझे कोई बुरा नहीं है कि सच मायने में इसमें थोड़ा बहुत अश्लील है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें अगर भोजपुरी गानों को हिंदी से, तब मुझे लगता है कि भोजपुरी ठीक है, अश्लील आप बोल सकते हैं, लेकिन ये उतना भी अश्लील नहीं है जितना कि आप प्रस्तुत करते हैं इसको। क्योंकि आपके ये तो अश्लील आप बोल सकते हैं पिछले 5-10 सालों में हुआ, लेकिन हिंदी फिल्मों के गाना पर अगर आप नज़र डालें तो 2005 से लेकर के 2011 के बीच अगर जितना भी इमरान हाशमी का गाना है, चाहे वो एक बार आजा आजा हो जाए, मर्डर का गाना हो, जिस्म का हो, जिस्म 2 हो, आप उनकी गानों को अच्छे से देखिए यार, लिरिक्स को पढ़िए। सुनने में तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि पीछे उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत शानदार बजता है। ए आर रहमान का म्यूज़िक होता है, प्रीतम का म्यूज़िक होता है, विशाल शेखर का, तो को बहुत मज़ा आता है। आप म्यूज़िक पर एकदम थिरकते हो, आप लिरिक्स पर ध्यान दो, फिर पता चलेगा कि आखिर वो बोल क्या रहा है। एक गाना है जिसका लिरिक्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आप बताइएगा कि वो मतलब क्या है। वो गाना बहुत ही पॉपुलर, आप सबने सुना होगा कि दरवाज़ा ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। ये गाना है जो कि बहुत हिट है, हर एक डिस्को में बजता है ये गाना, हर एक शादी ब्याह में बजता है। लेकिन आप बोलते हो कि भोजपुरी गाना बहुत बेकार है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। डैड मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे के भी थे, आ जाओ अंदर। इस टाइप का गाना है जो कि कुणाल खेमू का बहुत ही फेमस गाना है, सारे डिस्को में बजता है, शादी ब्याह में बजता है। अब हनी सिंह का बहुत सारे गाना को आप लीजिए, तो वो लोग सुपर हिट है भाई, पंजाबी टेस्ट आता है, वो जो मन वो बोलना चाहे वो सही है। हरियाणवी को आप देखो, वो जो मन चाहे वो, उनका म्यूज़िक बस बहुत ही अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक उसके चलते वो उनका लिरिक्स बहुत शानदार हो जाता है। लेकिन भोजपुरी की जहाँ तक बात आती है, तो आप बोलते हैं यार इसकी लिरिक्स तो एकदम बेकार है, एकदम न्यूडिटी यहाँ पर वाया साउंड प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम तो सिर्फ हिंदी जो फिल्मों में जो हो रहा है, वहीं हमारे जो भोजपुरी के जो सिंगर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उसे ही कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं। अगर हिंदी में ये सब चीज़ अगर उनको ऐसा लग रहा है, भोजपुरी एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, लिरिसिस्ट को, राइटर को, एडिटर को, कि अगर हिंदी में ये सब चीज़ अगर पॉसिबल है, तो यहाँ भी पॉसिबल होगा ना भाई। अगर हिंदी के जो एक्टर हैं वो रोमांस कर सकते हैं, तो भोजपुरी वाले अपने देसी तरीका में रोमांस करेंगे ना भाई। जैसे बिहार एंड यूपी में वो देसी लैंग्वेज में अपना रोमांस कर रहे हैं, तो उस रोमांस को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं यार ये तो असली दिखा दे रहे हो। लेकिन तुम इमरान हाशमी के फिल्म में देखो, या पहले के जो 1980s के टाइम में मंदाकिनी की मूवीज़ को देखो, सत्यम शिवम सुंदरम को देखो, वहाँ पर तो आप बोल रहे हो सुपर्ब, ये सुपर्ब है, मतलब कल्ट है, कल्ट क्लासिक आप बोल रहे हो उसे। आज भोजपुरी वालों को आप बोल रहे हो कि आपको प्रस्तुत करने नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, मतलब प्रॉब्लम आपके साथ है या प्रॉब्लम सचमुच में लिरिक्स में है? अगर लिरिक्स में होता तो बॉलीवुड के गाने इतने फेमस नहीं होता। तो क्या है, लिरिक्स में प्रॉब्लम है या म्यूज़िक में प्रॉब्लम है या म्यूज़िक डायरेक्टर में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर गलत अगर भोजपुरी गाना है तो हिंदी गाना भी होना चाहिए ना, क्योंकि लिरिक्स तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आप हनी सिंह के कुछ कुछ गानों का लिरिक्स को उठा करके देखिए ना, फिर आपको पता चलेगा। जैसे कि उसने एक हनी सिंह का एक गाना है जिसमें उसने बोला है कि वो जो अभी आया था कि इडली दी, इडली वाला जो कुछ नहीं था, लिरिक्स उसमें एक मदर फकर वर्ड का यूज़ करता है। तो मदर फकर का मतलब क्या होता है?
मैं यहाँ पर यूट्यूब पर बोलूँगा नहीं, आप ये सोचो ना। तो भोजपुरी में अगर कोई आदमी इस पर गाना बना दे तो आप बोलोगे बड़ा अश्लील हो जी। अश्लील कैसे है? आप एक तरफ उसको हीरो बना रहे हो, उसको अपनी लैंग्वेज में वो प्रस्तुत कर रहा है तो आप उसे बेकार बोल रहे हो, कैसे? चलिए अब हम फिल्मों की बात करते हैं। तो जहाँ तक फिल्म है, जैसा कि एक पूर्वांचल या बिहार में जैसे कि एक स्टोरी होता है, भाई वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहाँ पर उतना अर्बन लाइफ नहीं है। आप बिहार में देखोगे तो पटना छोड़कर कहीं शहर नहीं है, मतलब छोटा मोटा टाउन है, जैसे भागलपुर है, गया है, सिवान है, छपरा है, गोपालगंज है। लेकिन आप महाराष्ट्र में जाओ तो मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, औरंगाबाद है, मल्टीपल है। आप कर्नाटका में जाओ, बेंगलुरु है, फिर से बेंगलोर है, और भी दो चार शहर हैं। आप तेलंगाना में जाओ, आपको हैदराबाद मिलेगा, सिकंदराबाद मिलेगा, निजामाबाद मिलेगा, बहुत सारे हैं। मल्टीपल, एक स्टेट के पास मल्टीपल है, बिहार के पास नहीं है, एक ही पटना है। तो भाई वो लोग कहाँ से अपने आप को एक रीच दिखा दे कि नहीं, एक आदमी है जो कि शहर जा रहा है और हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, मात्र 2 साल में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। भाई ये कैसे, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो टाइप का वो कैसे बना दे? वहाँ पर एक्चुअल में वो ऐसा डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है। तो भाई वो तो यही दिखाएंगे ना कि खेत में वो अपना काम कर रहा है, बाद में उसको प्यार हो जा रहा है, फिर से धीरे 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 उसका जीवन आगे बढ़ रहा है, और खेत में वो अपने पटीदारों से लड़ाई कर रहा है या गांव के लोगों से लड़ाई कर रहा है, बस इसी में वो रिवेंज लेना चाहता है और फिल्म खत्म। तो यही चीज़ होगा ना, क्योंकि वहाँ पर अगर वो दिखाएंगे कि हेलीकॉप्टर से उतर रहा है तो एक्चुअल में वहाँ पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। और अगर वो इतना ही ज़्यादा फ्लॉप अगर इंडस्ट्री होती रियल मैन में भोजपुरी, तो अगर भोजपुरी फिल्म नहीं कमा पा रही है लेकिन उसके एक एक गाने पर 200 300 मिलियन का व्यूज़ कैसे जा रहा है? जैसे पवन सिंह का गाना देखिए, खेसारी लाल यादव के गाना को देखिए, उसके बाद आप निरहुआ के गाना को देखिए, मनोज तिवारी को देखिए, रवि किशन को देखिए। रवि किशन एमपी है यार, गोरखपुर का, भोजपुरी फिल्म का एक्टर है। मनोज तिवारी को देखिए, वो एमपी है, नई दिल्ली से, वो भोजपुरी फिल्म का सुपरस्टार है। फिर से निरहुआ को देखिए, आजमगढ़ से सांसद था। पवन सिंह इधर चुनाव लड़ना चाहता है। तो अगर ये इतने ही फ्लॉप हैं तो ये इनको जनता कैसे चुन ले रही है? और अगर ये सचमुच में अश्लील बना रहे हैं तो ये गौर पार्लियामेंटेरियन कैसे बन जा रहे हैं, लॉ मेकर कैसे बन जा रहे हैं? जो कि रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, या फिर से अपोजिशन की पार्टी में आप बोल राष्ट्रीय जनता दल, वो इनको यूज़ क्यों कर रही है? बोले स्ट्रिक्ट एक्शन लेके भाई आप ये सब नहीं बना सकते, अश्लील शब्दों का नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक तरफ देखिए तो आपको ख़राब भी लग रहा है, और दूसरी तरफ वहीं पॉलिटिशियन अपने जो उनका रैली हो रहा है, उनका प्रोग्राम हो रहा है, लोगों को खींचना पड़ रहा है अपने मतलब अगर किसी बड़े लीडर का अगर प्रोग्राम है, कैंपेन है, उसमें लोगों को बुलाना है तो भोजपुरी के आपको एक्टर या सिंगर को बुलाना ही पड़ेगा, तभी लोग आएंगे, क्योंकि आपको देखने तो आ नहीं रहे हैं, वो भोजपुरी के एक्टर और सिंगर को देखने आ रहे हैं, इसलिए वो खींचे चले आ रहे हैं। और अगर ये लोग इतने ही बेकार हैं तो फिर आप इनको लॉ मेकर क्यों बना रहे हो? और अगर सचमुच में इनका गाना बहुत ही ज़्यादा बेकार है तो 300 400 500 600 मिलियन व्यूज़ कहाँ से आ रहा है? आप एक तरीक़े से पब्लिकली आकर बोल रहे हो कि ये लोग ख़राब हैं, बट आपके यहाँ जो शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है, डिस्को, सब में आप भोजपुरी गाना बजा रहे हो। तो ये दोहरा चरित्र क्यों, मतलब इस एक लैंग्वेज के लिए? स्वयं बताइए, ये लैंग्वेज मतलब बहुत ही बेचारा है, जिसको कोई भी गाली गलौज देकर चला जाए। उधर हमारे तमिल भाई हैं, उनके लिए कम से कम उनका चीफ मिनिस्टर तो खड़ा है, बट यहाँ पर तो भोजपुरी लैंग्वेज के साथ आप मतलब भयंकर तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। मतलब आप इसको एक तो 8 शेड्यूल में भी नहीं डाल रहे हो, और दूसरी की बात है कि इसका गाना भी निकल रहा है, फिल्म निकल रहा है, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ये बोल के कि अश्लील है, और वहीं हिंदी में आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा गाली गलौज है। अरे भाई गाली गलौज है अगर इस भोजपुरी फिल्म में, तो नेटफ्लिक्स में जो वेब सीरीज़ आजकल आ रहा है, अमेजन प्राइम में आ रहा है, सोनी लिव में आ रहा है, उसमें गाली गलौज क्या है? मिर्ज़ापुर के गाली को तो आपने दिमाग में याद रखा ही होगा, वो क्या है ये बताइए मुझे। धुरंधर में बहुत सारी गाली का यूज़ किया गया था, वो क्या है? बहुत सारा ऐसा सीन का यूज़ किया गया था धुरंधर में, नहीं और बाकी मूवीज़ में। जैसे जिस्म को लीजिए ना, हॉन्टेड को लीजिए, उसके बाद से हेड स्टोरी को लीजिए, कैसा सीन का यूज़ किया गया है? उसका तो ओनली 20 से 30% का ही यूज़ भोजपुरी फिल्म में होता है, और आप भोजपुरी फिल्म को बोल देते हैं अश्लील। और यहाँ बॉलीवुड की फिल्म जो रिलीज़ होती है आप उसे बोलते हैं ब्लॉकबस्टर।
मतलब ये क्यों, मतलब आप दोहरा चीज़ दिखा रहे हो? तो इसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ, थोड़ा बहुत सिंगर के लिरिक्स में प्रॉब्लम है, लिरिक्स में प्रॉब्लम है। बट अगर बॉलीवुड में ये एक्सेप्टेबल है तो भोजपुरी सॉन्ग्स में भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर आप नहीं सुनना चाहते हो, दैट्स इट, मत सुनो, कोई ज़बरदस्ती सुना नहीं रहा है। लेकिन वो तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।